शर्मा परिवार एक बड़े जॉइंट परिवार का एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी। पिछले कई पीढ़ियों से ये परिवार अपने पुराने पुश्तैनी हवेली में रहती थी। गांव के कोने में बनी ये हवेली अपने बड़े दरवाजे, ऊंची दीवारों और पुराने ज़माने के झरोखे के साथ एक विरासत का हिस्सा थी। ये हवेली उनकी शान और उनकी परिवार के इतिहास को जिंदा रखती थी। घर के बड़े बेटे रोहित काफ़ी जिम्मेदार इंसान थे, जो अपनी पत्नी पूजा और 2 बच्चों आर्यन और नित्या के साथ घर और परिवार बिजनेस दोनों संभालते थे। रोहित का छोटा भाई समीर, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, उसका स्वभाव काफ़ी बिंदास था, लेकिन परिवार के साथ हर निर्णय में सहयोग रहता था। घर के माता पिता काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन उनका आशीर्वाद और सलाह परिवार के लिए एक ज़रूरी हिस्सा थी। वक्त के साथ हवेली की हालत ख़राब होने लगी थी। दीवारें दरार से भरी थी, लकड़ी के दरवाजे चीख कर खुलते थे और रात के सन्नाटे में हवा की आवाज़ एक अजीब सा असर छोड़ती थी। फिर भी ये हवेली शर्मा परिवार के दिल के काफ़ी करीब थी, क्योंकि यहाँ उनके पूर्वजों ने अपने सपने देखे थे और जिंदगियाँ गुजारी थी। परिवार कपड़ों के व्यापार में काफ़ी सफल था, पर अब रोहित, परिवार के सबसे बड़े बेटे, ने एक सुझाव दिया था कि घर को अब रिनोवेट करना चाहिए, वरना ये कभी भी गिर सकता है। ये बात सबने मान ली। रिनोवेशन का फैसला ले लिया गया और काम शुरू करने से पहले परिवार ने तय किया कि हवेली के हर कोने को ठीक से देखा जाएगा और सारी पुरानी चीज़ों को एक बार देखा जाएगा कि क्या रखना है और क्या फेंक देना है। रिनोवेशन के काम में एक कमरा ऐसा था जो परिवार के लिए सरदर्द बन चुका था। दादाजी का पुराना कमरा। दादाजी की मृत्यु हुए तो सालों हो गए थे, पर उसके बाद से ये कमरा शायद ही कभी खुला हो और अब एक वो स्टोर रूम बन चुका था, जहाँ सिर्फ पुरानी बेकार चीज़ें भरी थी। पुराने कपड़ों की गंध, धूल की मोटी परत और बेकार फर्नीचर ने उस जगह को एक पुराने अजीब से तहखाने का रूप दे दिया था। इसलिए परिवार ने फैसला किया कि पूरा घर रिनोवेट करने के बाद सबसे आखिर में दादाजी का वो पुराना कमरा साफ और रिनोवेट किया जाएगा। उनकी सोच थी कि अगर वहाँ कुछ ज़रूरी हुआ तो वो रख लेंगे, वरना बाकी सब कुछ फेंक दिया जाएगा। लेकिन किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि इस कमरे की सफाई और रिनोवेशन उनके लिए एक डरावना राज खुल कर रखेगी। घर के रिनोवेशन का काम शुरू हुआ और कुछ ही महीनों में ख़त्म भी हो गया और शर्मा परिवार का पुश्तैनी घर एक नए रूप में चमकने लगा था। हर कोने को नए रंगों और मॉडर्न टच के साथ एक नई जिंदगी मिली थी। लेकिन अब बारी थी उस कमरे की जो सबसे ज़्यादा अनदेखा और बेकार समझा गया था। शर्मा परिवार एक बड़े जॉइंट परिवार का एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी। पिछले कई पीढ़ियों से ये परिवार अपने पुराने पुश्तैनी हवेली में रहती थी। गांव के कोने में बनी ये हवेली अपने बड़े दरवाजे, ऊंची दीवारों और पुराने ज़माने के झरोखे के साथ एक विरासत का हिस्सा थी। ये हवेली उनकी शान और उनकी परिवार के इतिहास को जिंदा रखती थी। घर के बड़े बेटे रोहित काफ़ी जिम्मेदार इंसान थे, जो अपनी पत्नी पूजा और 2 बच्चों